नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा मनी। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि यदुकुल तो कृष्ण के साथ ही समाप्त हो गया था। कृष्ण का पूरा वंश खत्म हुआ और उसके साथ ही यदुकुल समाप्त हो गया। क्या ये सत्य है? कभी आपने सोचा? अगर ये सत्य है तो अभी भी यादव तो नाम से तो प्रसिद्ध होती है कहानी, तो वो कहां से आए? और कृष्ण का अगर कुल समाप्त हो गया था तो मथुरा पे बाद में किसने राज किया? कभी सोचा? नहीं ना। चलिए आज आपको कहानी सुनाती हूं जो असलियत में हमारे पुराणों में लिखी है, जो भागवत में लिखी है, जो हमारे रामवैवर्त पुराण में लिखी है। ये सच है कि गांधारी के श्राप ने कृष्ण के वंश का काफी हद तक नुकसान किया। कृष्ण भी मारे गए, ये भी सच है। लेकिन कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो ऐसे कि जब आपस में ही यादव एक दूसरे को मार रहे थे तो कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन को हस्तिनापुर से बुलाया और कहा, मेरी कुलवधुओं और मेरे पोते को अपने साथ ले जाओ, और यहाँ तक कि द्वारका में जितनी भी औरतें हैं जो गर्भस्थ हैं उनको भी ले जाओ साथ में, क्योंकि वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा और द्वारका अब समाप्त होने वाली है। तो अर्जुन बोले, ठीक है, मैं ले जाता हूँ। तो कभी तो घर की औरतें और कुछ छोटे बच्चे अर्जुन के साथ चले गए और कृष्ण के पोते बैजनाथ भी साथ चले गए। उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ अर्जुन ने करवाई हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में। फिर जब वो बड़े हुए तो मथुरा में उनका राज्याभिषेक कराया गया और मथुरा के वो राजा बने। ब्रजनाथ की वजह से ही मथुरा का जो क्षेत्र है उसे हम ब्रज प्रदेश कहते हैं। तो कृष्ण का वंश समाप्त नहीं हुआ था। कोई आपसे पूछे या आपके सामने ये कहने लगे कि कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया था, तो उससे कहिएगा नहीं, ये अधूरी जानकारी है। कृष्ण के पोते ब्रजनाथ जिंदा रहे थे और उन्होंने ब्रज पर राज किया था, मथुरा पे राज किया था। हाँ, ये बात जरूर है कि तब यदुकुल का वर्चस्व खत्म हो गया था। कई बार वर्चस्व खत्म होने को भी हम ये मान लेते हैं कि पूरा खानदान खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।